Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. तो चलें जी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। और अभी जो है वो हम सब नाश्ता कर रहे थे। आज हमें जाना था कहीं बाहर, हम जा रहे थे मलीर में, और आप लोग को पता चल जाएगा हम कहाँ गए थे। फ़िलहाल हम जल्दी उठ गए थे सुबह, और उठते के साथ ही मैंने घर का काम वगैरह किया। मम्मा किचन में चली गई थी, नाश्ता वगैरह बनाया मम्मा ने, और सारे जो डिशेस वगैरह हैं उनको भी वॉश किया। तो बस यहाँ पर हमने जल्दी से इंजॉय किया अपना नाश्ता, और उसके बाद फिर हम चले गए किचन में। और इस टाइम घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि मम्मा तोड़ रही थी बर्फ़, और बर्फ़ तोड़ते हुए तो बहुत शोर होता है। तो हमें जाना था मलीर, और मलीर से हमारे यहाँ के रास्ते में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसलिए फिर जो है ना वो पानी की प्यास लगनी होती है। और गर्मी भी आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा है। तो हालांकि सर्दियों का मौसम चल रहा है बट गर्मी अभी भी गई नहीं है। तो मम्मा ने इसलिए जो है ना वो पूरे कूलर में फुल बर्फ़ डाल दी थी ताकि जब भी हमें पानी पीना हो तो उसमें से पी लें। साथ में ही देखें यहाँ पर मम्मा कुछ सॉसेस वगैरह ले रही हैं खाने पीने के लिए। और अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, तो मम्मा ने ये सब कुछ जो है ना वो शॉपर में डाल के पैक करके अच्छे से और फिर रख दिया था। तो साथ में ही टिश्यू पेपर्स, प्लेट्स और ग्लास वगैरह हर चीज़ ले ली है मम्मा ने। तो देखिए जी फाइनली एक काम से हम हो गए हैं फ़ारिग। मम्मा ने सारा सामान पैक कर लिया है, और आयशा भी यहाँ पर नहा धो के फ़ारिग हो गई है। और अब मम्मा इसको ड्रेसअप करेंगी। इसको बहुत सर्दी लग रही थी नहाने के बाद। अब मैं आ गई हूँ अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए, और मैंने कुछ स्नैक्स लिए थे, उसको मैंने कहा मैं बैग में डाल लूँ। अभी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ से मैं ये काम कर रही थी। बट मैंने फिर भी जो है ना वो स्ट्रगल किया और जो है वो उसको डाल दिया। तो बस मैंने जो है वो जल्दी से अपना बैग चीज़ से भर लिया था क्योंकि आई लव स्नैक्स, आई लव। और उसके बाद मैंने जाकर इसको रख दिया टेबल पर। हेलो गाइस, ये चीज़ है और मैं इसको पैक में डालने वाली हूँ। तो बस जी यहाँ पर आयशा मैडम आ गई हैं अपनी चीज़ रखने के लिए। और जब आयशा अपनी चीज़ लेने के लिए जा रही थी ना महर के साथ, तो मैंने कहा यार मेरे लिए भी लेके आ जाओ। और हुआ कुछ यूँ कि आयशा की चीज़ जब हम गए ना तो वो एंड तक रखी हुई थी, बट मेरी फ़ौरन ख़त्म हो गई थी। और आयशा यही कह रही थी कि आपकी फ़ौरन ही ख़त्म हो गई, मेरी तो अभी तक रखी हुई है। मैंने कहा हाँ भाई मेरे पास चीज़ नहीं रहती। तो देखें जी फाइनली अब हम बिल्कुल रेडी हैं, और अब सामान उठा के निकलते हैं बाहर। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए हैं और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो हमने सफ़र की दुआ वगैरह पढ़ ली थी, और मैं इस वक्त दिखा रही हूँ आप लोग को वेदर, जो कि बहुत अच्छा हो रहा था। सीरियसली बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। अच्छा धूप भी बहुत ज़्यादा थी, सनी वेदर भी था, बट वो धूप बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि हवा जो ठंडी थी। और यहाँ पर देखें मैंने जो आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे सीन्स लिए हैं कराची से मलीर तक के रास्ते के, बट वो उसकी एक प्रॉपर वीडियो आप सबके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखें जी हमने बस पेट्रोल वगैरह फ़ुल किया, और साथ में ही पापा ने टायर वगैरह की जो हवा होती है उसको फ़ुल करवाया, चेक करवा लिया था। और यहाँ पर मैं स्टार्ट हो गई थी अपने स्नैक्स को एंजॉय करना। तो जी बस हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। हम जा रहे थे दरगाह पर, और वो दरगाह जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस हम जो है वो पहुँचने वाले थे, तो देखें पहुँच गए हैं। तो देखें जी बहुत सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर मम्मा पापा ने जो है ना वो फूल वगैरह और जो न्याज़ और लेनी होती है वो सब ले ली। अब हम अंदर एंटर होते हैं, और यहाँ पर मुझे ना जब हमने शूज़ वगैरह उतारे थे बाहर वो भी सब कुछ शेयर करना था आप सबके साथ। बट हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने मोबाइल देखा ना तो वो ऑफ़ हुआ था। फिर जल्दी से मैंने उसको ऑन किया, तो जब तक वो ऑन हो रहा था ना हमने जल्दी से उतार दिए थे तब तक। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, बाद में बता दूँगी जाते वक्त। और यहाँ पर देखें हम सब जा रहे थे अंदर, और यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं ना तो बहुत सुकून मिल रहा होता है। इतना सुकून है यहाँ पर, और इतनी खामोशी होती है, बहुत मज़ा आता है।
तो देखें जी, जब हम एंटर हुए और थोड़ा सा अंदर गए तो ये बच्चा सबको टॉफ़ीज़ दे रहा था, वो हमें भी देखकर आ गया हमें देने के लिए। और दरगाह पर सब एक दूसरे को जो है वो कुछ ना कुछ न्यास में लाज़मी दे ही रहे होते हैं। लगा उसको ठीक हो गई। क्या लगा? आयशा देखो, आपको चोट लगती है, आपको भी नजर आ जाएगी ना, फिर आप भी देख सकोगी। सबसे पहले आयशा को आके यहाँ पे चोट लगी। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? दिखाती हूँ। तो देखिए जी, आते के साथ ही आयशा ने तो लड्डू खा लिया और उसको बेचारी को इतनी ज़ोर से लग गया था। लाइक उस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे और बहुत डर भी गए थे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा था और निशान भी बहुत ज़्यादा हो गया था इसके सर पे। बट हमने इसको यही कहा कि नहीं आयशा, कुछ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई थी, बट इसको तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखिए, अभी हम जा रहे थे वज़ू करने के लिए और मेरा वज़ू तो था, बस मम्मा को करना था। सो मम्मा वज़ू कर रही हैं यहाँ पर। और मम्मा कह रही थी कि पानी इतना ठंडा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर मम्मा आयशा को जो है वो ज़बरदस्ती फेस वॉश करवा रही थी। और देखिए, यहाँ पर इस दरगाह की जो वॉल है उसके पीछे से ट्रेन जा रही थी। मैंने कहा चलो ये भी आप सबको दिखाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बस ये बात कर। तो देखिए जी, यहाँ पर मम्मा नमाज़ पढ़ी हैं और पहले मम्मा ने नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर एक जो दरख्त है ये सामने वाला, यहाँ पर लास्ट टाइम तो नहीं, खैर बहुत पहले हम आए थे तो यहाँ पर गिलहरीज़ चल रही थी, बहुत सारी गिलहरियाँ थी। तो मैंने इस टाइम भी इतना देखा कि कोई ना कोई तो मुझे गिलहरी नज़र आएगी, बट कोई भी नज़र नहीं आई, एक भी नहीं आई। यूँ नहीं करो भैया। तो जी देखिए, अब प्रॉपर वाली जो है वो शाम हो रही है और इस टाइम आसमान इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि रियल आई से जो हम देख रहे थे वो तो कैमरे में भी कैप्चर नहीं होता, बट बहुत प्यारा लग रहा था। और अब टाइम आ गया है हमारे वापस घर जाने का, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत दूर है हमारा घर यहाँ से, तो इसलिए भी हम लोग जो है वो जल्दी निकले थे ताकि हम जल्दी शहर पहुँचें। और ये देखिए जी, यहाँ पर हमने जल्दी से अपने स्लीपर्स वगैरह पहने और मैं तो सोच रही थी कि मैं शूज़ पहन लूँ, बट मैंने शूज़ नहीं पहने। मुझे पता था कि वहाँ पर जो है वो मुझे उतारने पड़ेंगे, इसलिए फिर मैंने जो है वो कोर्ट शूज़ पहने और आराम से जो है ये उतर जाते हैं ईज़िली। और मुझे कोर्ट शूज़ बहुत पसंद है, मैं हर जगह यही पहन रही होती हूँ जहाँ पर भी जा रही होती हूँ ना, क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो जी देखिए, अब हम दोबारा जा रहे हैं घर की तरफ और इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कि पहुँचते-पहुँचते हमें रात हो गई थी। और इस टाइम भी आसमान इतना प्यारा लग रहा था। मुझे इस टाइम की जो है ना वीडियो नहीं बनानी थी, बट जैसे ही मेरी नज़र गई आसमान में मैंने कहा यार कितना अच्छा व्यू लग रहा है। लाइक सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा था। वरना ऐसा होता है कि मौसम बहुत अच्छा होता है बट कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है ना तो फिर से मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इतना ख़राब हो जाता है। बट इस दिन मौसम बहुत अच्छा था, शुक्र अल्लाह का। उसके बाद फिर हम गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि पहुँचते-पहुँचते जब हम पहुँचे थे शहर तो डिनर का टाइम हो गया था। सो हम गए थे बट कढ़ाई पर, और ये जो है ना वो पापा ने यूट्यूब पर ही देखा था रेस्टोरेंट। सो हम यहाँ पर गए थे कढ़ाई खाने के लिए स्पेशली। सो ये होती है देसी मुर्गी की कढ़ाई, और यहाँ पर पता है क्या होता है कि आप खुद ही अपना मुर्गा सेलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद फिर वो फ्रेश उसी वक्त उसको ज़िबा करते हैं और उसी मुर्गे की फ्रेश कढ़ाई बनती है। मुर्गा सो देखें जी, बात कुछ यूँ है कि यहाँ पर देसी मुर्गे भी होते हैं और फार्मी भी होते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको देसी मुर्गे की कढ़ाई खानी है या फिर जो नॉर्मल फार्मी मुर्गा होता है उसकी कढ़ाई खानी है। बट हमने देसी मुर्गे की खाई थी क्योंकि मम्मा को काफ़ी टाइम से देसी मुर्गा खाना था। और यहाँ पर जी हमारा मुर्गा ज़िबा हो गया था।
देखें जी हम आ गए हैं अंदर और ये बहुत अच्छा बना हुआ था। लाइक तमाम रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडिया है इन लोग का और बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक इन्होंने जो है ना वो तख्त लगाए हुए हैं बट इसको थोड़ा सा केज टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में भी और अंदर बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक सुकून लग रहा था। सो इस टाइम पर हम सबको बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हम पूरा दिन से निकले हुए थे और हमने कुछ हैवी खाया भी नहीं था, बस नॉर्मल सा जो स्नैक्स वगैरह लिए थे और मम्मा ने जो कुछ दिया था ना हमने वही हल्का फुल्का सा खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। सो इस टाइम अभी हो रहा था कि जल्दी से खाना आ जाए, लेकिन उन्होंने हमें कह दिया था कि आपको जो है ना वो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बन रही थी कढ़ाई और वो भी देसी मुर्गे की। तो आप लोग को पता है कि देसी मुर्गा गलने में ही कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो तो खैर कुकर में बना रहे थे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता नॉर्मल जो घर में लगता है, बट फिर भी उन्होंने हमें कह दिया था कि आप लोग के डिनर रेडी होने में जो है ना वो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा हमने वेट किया था यार। मेरे भाई निगाहें नीचे सर झुकाए बैठे हैं, निगाहें नीचे सर झुकाए बैठे हैं, यही मेहर भाई जो सब को झुकाए बैठे हैं। नींदे उड़ाए बैठे हैं। मेहर भाई ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारों में चांद, ऐसे बैठे हैं जैसे चमक रही है सलमान खान। क्या बात है, शाम बीत गई कोई सलाम नहीं आया, आप भाई लोगों के आज से शिराज सलीम का नाम नहीं आया। तो देखें जी फाइनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हमारा डिनर आ गया है और सबसे पहले हमने स्टार्टर में जो है ना वो मंगवाई थी बारबेक्यू स्टेक्स जो कि दुम्बे की थी और बहुत मज़े की थी। लाइक सीरियसली इतना मज़े का टेस्ट था कि मैं क्या बताऊँ। तो देखें जी हमारी कढ़ाई भी आ गई है जो कि दिखने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि देसी मुर्गा इतने मज़े का होता है। मुझे लग रहा होता था कि यार पता नहीं कैसा होगा और अजीब सा ही टेस्ट होगा, बट जब मैंने खाया ना इसको तो मैंने कहा वाह इतने मज़े का टेस्ट, और इनकी कढ़ाई में भी ना बिल्कुल यूनिक टेस्ट था। आयशा उठो खाना आ गया। आयशा खाना खाना है, आ जाओ उठो खाना आ गया। आयशा उठो खाना आ गया, खाना खा लो आयशा। आयशा तो बस आराम से जो है वो सो गई है। और जब पता है क्या हम नेक्स्ट डे घर आए ना तो इसने ये मतलब कह रही थी कि आप लोगों ने मुझे उठाया ही नहीं है, बट हमने इसको इतना उठाया था कि बस। लेकिन इसका कहना था कि हमने इसको उठाया नहीं है। कह रही है कि आप लोगों ने, अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने घर जाने के लिए मुझे कैसे उठाया। तो मम्मा ने कहा मैंने ज़बरदस्ती आपको खड़ा किया था। तो कह रही है तो फिर खाने के लिए भी ऐसे ही मुझे ज़बरदस्ती पहले ही खड़ा कर देती, बट आप लोग आके देखिएगा मम्मा ने इसको उठाया भी था और खिलाने की भी कोशिश की थी और इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। मैंने इसको जब ये क्लिप दिखाया ना तो मैंने कहा देखो आयशा मम्मा ने आपको उठाया भी था और खिलाया भी था। तो कह रही है हाँ यार बट मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने यही कहा कि हाँ नींद में बहुत ज़्यादा होते ना तो फिर याद नहीं होता। तो देखें जी फाइनली हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है और आयशा को देखें अब। तो बस देखिए यहाँ पर हम सब हंस रहे थे क्योंकि अभी इसने खाया भी नहीं था और कह रही थी कि बस मैंने खा लिया। तो मम्मा ने जो है वो उसके लिए थोड़ी सी रोटी ले ली थी और उसको बाद में गाड़ी में बैठ के खिलाई। सो आई होप कि आप सबको मेरी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।